एक नेचुरल डिजास्टर ने लोगों को जॉम्बीज बना दिया और उनको तो चॉइस भी नहीं मिली। जो लोग बच गए उनको हंट किया जाने लगा। उनमें थी एक प्रेग्नेंट औरत जो उस दिन एक क्रीपी बदमाश से छुपने की कोशिश कर रही थी। उस दिन लक थोड़ा उसके साइड में था। मॉन्स्टर का ध्यान हॉलवे में एक कपल की तरफ चला गया, लेकिन जल्दी ही और म्यूटेटेड इंसान आ गए। उस लड़के की गर्लफ्रेंड मारी गई और बाद में वो खुद उन गंदे क्रिएचर्स का डिनर बन गया। पूरा प्लेस खूनी मेस था। चारों तरफ मॉन्स्टर्स क्रॉल कर रहे थे और उस सब के बीच वो प्रेग्नेंट औरत छुपने की फुल कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पहले ही बाइट हो चुका था और उसका बॉडी म्यूटेट होने लगा था। टाइम खत्म हो रहा था। उसे अपने बेबी को जन्म देना था, इससे पहले कि वो खुद उनमें से एक बन जाए। उसने अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया ताकि चुप रहे और डिलीवरी के दर्द के लिए तैयार हो गई। आसपास की चीखें सुनाई दे रही थीं। अपार्टमेंट्स में सबको चीर फाड़ दिया जा रहा था। उसका म्यूटेशन और बुरा हो रहा था, लेकिन उसने हार्ड पुश किया। डिटर्मिन्ड थी कि वो सरवाइव करे और अपने बेबी को दुनिया में लाए इससे पहले कि टू लेट हो जाए। 7 साल बाद वो जगह अभी भी मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है। एक अपार्टमेंट में एक छोटी सी लड़की क्वाइट कॉर्नर में कांप रही थी। उसे एक मॉन्स्टर के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। पैनिक में उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया ताकि कोई आवाज न निकले, लेकिन फायदा नहीं हुआ क्योंकि मॉन्स्टर ने उसे ढूंढ लिया। डेस्परेटली भागने की कोशिश में लड़की दौड़ी, लेकिन वो पकड़ी गई। क्रिएचर ने अपना मुंह बड़ा खोल लिया, उसे बाइट लेने के लिए रेडी था। लेकिन इतना सैड मत हो, ये म्यूटेटेड मॉन्स्टर उस लड़की को हार्म नहीं करने वाला। अरे ये तो उसकी मम्मी है। दोनों बस एक ट्विस्टेड हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। हाँ, ये म्यूटेटेड क्रिएचर वही प्रेग्नेंट औरत है जो 7 साल पहले थी और छोटी लड़की चक बांच उसकी बेटी है। सारी मुसीबतों के बावजूद मॉन्स्टर मम्मी को मॉम का टाइटल मिलने की खुशी है। बाद में चक बांच जिद करती दिखती है कि उसे बाहर जाना है, लेकिन उसकी मम्मी मना कर देती है, जिससे लड़की बहुत उदास हो जाती है। वो रोने लगती है, कहती है कि वो अपनी मम्मी के साथ जाना चाहती है और गम डॉल को ढूंढना चाहती है। तुम सोच रहे होगे कि ये गम डॉल आखिर है क्या? अरे जल्दी पता चल जाएगा। मॉन्स्टर मम्मी चक बांच को चुप रहने को कहती है, लेकिन उसकी बेटी का चेहरा देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो प्यार से समझाती है कि बाहर जाना टू डेंजरस है, लेकिन वादा करती है कि वो गम डॉल को लाएगी और जल्दी वापस आएगी। बाद में मॉन्स्टर मम्मी सड़कों पर घूमती है, जहां मॉन्स्टर्स अभी भी फ्रीली रैम्पेज कर रहे हैं। चलते चलते एक क्रिएचर उस पर झपटता है। वो फटाफट डॉज करती है और अपने शार्प टेंटकल जैसे चीज से उसे स्टैब कर देती है। मॉन्स्टर पैरालाइज्ड होकर ढेर हो जाता है। गिरे हुए क्रिएचर को देखकर उसका मुंह में पानी आ जाता है और वो फीस्ट में डूब जाती है। टेस्ट थोड़ा अजीब है, लेकिन कम से कम उसकी भूख मिट जाती है। खाना खत्म करते ही उसे अचानक कुछ सर्वाइवर्स दिखते हैं जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे हैं। एक आदमी के पास टॉर्च है, दूसरा गन तान रहा है। मॉन्स्टर मम्मी को अजीब लगता है कि ये बेवकूफ इतनी रात को यहाँ आकर अपनी डेथ को इनवाइट कर रहे हैं, और बुरा ये कि टॉर्च की लाइट और गन फायर मॉन्स्टर्स को और अग्रेसिव बना रहे हैं। फटाफट एक्शन लेते हुए वो 2 पत्थर फेंकती है। एक टॉर्च तोड़ देता है, जिससे पूरा एरिया डार्कनेस में डूब जाता है, और दूसरा गन वाले के सिर पर लगता है। गनमैन को आउट करने के बाद वो टॉर्च वाले की तरफ बढ़ती है। आगे क्या होता है बस ऊपर वाला ही जानता है। बाद में वो गनमैन, जो अब पूरी तरह हाँफ रहा है, इधर उधर भटकता दिखता है। कुछ सर्वाइवर्स ने उसका हथियार और सप्लाईज चुरा लिए थे। छुपने की जगह ढूंढते वक्त अचानक वो मॉन्स्टर मम्मी से टकरा जाता है। वो फटाक से अपना टेंटकल अटैक के लिए फेंकती है, लेकिन मिड एयर में रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फेट का गेम है। ये बंदा वही गम डॉल है जिसके बारे में चक बांच बात कर रही थी। मॉन्स्टर मम्मी उसे तुरंत गले लगा लेती है, जबकि गम डॉल डर के मारे पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि उसकी जान लगभग निकल गई थी। उसे शॉक लगता है कि न सिर्फ वो उसे ढूंढने आई, बल्कि उसका बैकपैक भी लुटेरों से वापस ले आई। और वो लुटेरा जो गम डॉल का बैग ले गया था, वो अब मॉन्स्टर्स की भीड़ से घिरा है, बस चीखता रहता है और क्रिएचर्स का टेस्टी मील बन जाता है। सीन फिर 7 साल पीछे चला जाता है। एक यंग गम डॉल बिना किसी एम के इधर उधर भटक रहा है, कुछ यूजफुल ढूंढ रहा है। तभी उसे एक फ्लैशलाइट मिलती है। इस खजाने को पाकर वो वापस जाने का सोचता है, क्योंकि आगे जाना मतलब मॉन्स्टर्स से टकराना हो सकता है। लेकिन क्यूरियोसिटी जीत जाती है और वो और अंदर चला जाता है। एक सुनसान बिल्डिंग में चलते हुए उसे एक रूम से आवाज सुनाई देती है। सावधानी से गन ताने और फ्लैशलाइट जलाए वो उस रूम की तरफ बढ़ता है। जो मिलता है वो शॉकिंग है। एक बिना लिम्ब्स का मॉन्स्टर फ्लोर पर क्रॉल कर रहा है। गम डॉल को कुछ समझ नहीं आता, शायद इस मॉन्स्टर पर किसी ने अटैक किया था, लेकिन ये रेड फ्लैग है। वो पलटकर भागने वाला होता है, लेकिन तभी उसी रूम से कॉरिडोर में एक आवाज सुनाई देती है। वो हिम्मत जुटाता है और चेक करने जाता है। हालांकि वो आसानी से भागकर कहीं और छुप सकता था, लेकिन वो आवाज जो इस जगह में लगभग इम्पॉसिबल लगती थी, उसे इंट्रिग कर देती है। जो वो देखता है वो टोटली शॉकिंग है। एक स्ट्रिंग उसकी थ्रोट की तरफ तनी हुई है, अपने आप में डरावनी और सरप्राइजिंग। लेकिन जो उसे और झटका देता है वो है
एक ब्लडथर्स्टी मॉन्स्टर का एक बेबी को फीड कराना, ये तो कुछ ऐसा है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। यहीं से उसकी मुलाकात उस औरत से हुई थी और अब प्रेजेंट में वही मम्मी मॉन्स्टर्स को ऐसे ढेर कर रही है जैसे वो कुछ है ही नहीं। गम डॉल टोटली फैसिनेटेड है और सचमुच खुश है कि उसे इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वाइफ मिली और पीछे मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे हैं। अचानक वो बिल्डिंग के डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। मॉन्स्टर्स से बचने का बस एक रास्ता है, जंप करना। गम डॉल अपनी गन निकालता है, कॉन्फिडेंट कि वो सब संभाल लेगा। लेकिन जैसे ही दोनों उस मॉन्स्टर हॉर्ड का सामना करने को तैयार होते हैं, कोई पीछे से गम डॉल को खींच लेता है। वो लड़की, उसकी वाइफ, फटाफट उसका हाथ पकड़ लेती है और फ्लोर से निकली एक लोहे की रॉड को कसकर थाम लेती है। अपने हस्बैंड को छोड़ने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ गम डॉल को लगता है जैसे उसकी टांग को वो मॉन्स्टर जो उसे नीचे खींच रहा है फाड़ डालेगा। ये मॉन्स्टर जो गम डॉल को स्नैच करने की कोशिश कर रहा है कोई आम क्रिएचर नहीं है, वो गंदा बदमाश फ्रेश मीट के लिए टोटली लालायत है। इधर छोटी चकबाज को मत भूलो, वो अपने घर में बस पड़ी है, अपनी मम्मी और गम डॉल के ड्राइंग्स स्क्रिबल कर रही है। उसे गम डॉल के वापस आने का इंतजार है क्योंकि वो उसके साथ खेलने के लिए बेताब है। वापस गम डॉल की बात करें, वो लाइफ और डेथ के बीच लटक रहा है। ऊपर से मॉन्स्टर्स उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कपल गिरे ताकि वो फ्रेश मीट का फीस्ट कर सकें। यहाँ तक कि पावरफुल मम्मी भी अब अपनी ग्रिप बनाए रखने में स्ट्रगल कर रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं और उसे पता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो दोनों यहीं मर जाएंगे। आखिरकार मॉन्स्टर मम्मी एक डिसीजन लेती है। वो लोहे की रॉड छोड़ देती है जब मॉन्स्टर उन्हें नीचे खींचता है। फटाफट अपने टेंटिकल्स यूज करके वो बिल्डिंग में मौजूद एक दूसरे मॉन्स्टर को पकड़ती है और उसे बड़े मॉन्स्टर के सिर पर दे मारती है। बिग मॉन्स्टर डिसोरिएंटेड हो जाता है जिससे मम्मी को परफेक्ट चांस मिलता है। वो अपनी शार्प नीडल को मॉन्स्टर की जीभ में ड्रिल कर देती है जो गम डॉल के पैर पकड़े थी। जैसे ही जीभ छूटती है मम्मी को राहत की लहर महसूस होती है। सब कुछ परफेक्टली वर्कआउट हो गया। अब बस उन्हें सही से लैंड करना है, ग्राउंड पर बचे मॉन्स्टर्स को डील करना है और वो गम डॉल को प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन गम डॉल के दिमाग में कुछ और ही प्लान है। वो उसे टाइटली पकड़ता है और डायरेक्ट मॉन्स्टर के गंदे मुंह पर लैंड करता है। थैंकफुली गम डॉल का बड़ा बैग इम्पैक्ट को सॉफ्ट करता है जिससे फॉल कम ब्रूटल होता है। गम डॉल फटाक से मॉन्स्टर के मुंह से कूदता है, ग्राउंड पर रोल करता है ताकि इम्पैक्ट ऑब्जॉर्ब हो और फिर अपनी वाइफ को पकड़कर जितना तेज हो सके भागने लगता है। बिग मॉन्स्टर उधर अपने स्नैक को भागते देख टोटली गुस्से में है। भागते भागते मॉन्स्टर मम्मी गम डॉल को उसकी रेकलेस स्टंट के लिए डांटती है। वो पॉइंट करती है कि जंपिंग और रनिंग में वो इंजर्ड हो गया। चूंकि वो चकबाज का डैड है, अगर उसे कुछ हुआ तो उनकी फैमिली के लिए डिजास्टर होगा। लेकिन गम डॉल को उसकी ज्यादा फिक्र है। वो सॉरी बोलता है, एडमिट करता है कि इस डेंजरस सिचुएशन में पड़ने की गलती उसी की है। मॉन्स्टर मम्मी सोचती है कि ये बंदा टोटल नटकेस है, खुद इंजर्ड हो गया उसे प्रोटेक्ट करते हुए, फिर भी उसकी फिक्र में डूबा है। उसी वक्त जब वो गम डॉल को उसकी सेफ्टी के लिए डांट रही होती है, अचानक एक शार्प फेंक उसकी बेली में ड्रिल कर देता है। वो वही हंग्री मॉन्स्टर है जो बदले की आग में जल रहा है। ये क्रीपी सकर इतनी आसानी से अपने टेस्टी प्रे को नहीं छोड़ने वाला। बेली में बड़े होल के बावजूद मॉन्स्टर मम्मी जिद्दीपन से कहती है कि ये बस एक स्क्रैच है, लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर उसका गला पकड़ लेता है। गम डॉल डेस्परेटली हेल्प करने के लिए अपने जायंट बैग में कुछ ढूंढने लगता है। उसे यकीन है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो गेम चेंज कर सकता है, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। मॉन्स्टर्स उनका पीछा करते हैं और मम्मी अपने टेंटिकल्स से उन्हें पियर्स करती है, जितना हो सके उन्हें रोकती है। फ्रैंटिक सर्च के बाद गम डॉल को वो मिलता है जो वो ढूंढ रहा था, एक ग्रेनेड। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स की तरफ ग्रेनेड फेंकता है, एक जबरदस्त धमाका होता है जो कई क्रिएचर्स को एक साथ उड़ा देता है। गेम अभी ऑन है। गम डॉल और ग्रेनेड्स निकालता है, बचे हुए मॉन्स्टर्स पर फेंकता है। पीछा करने वाले क्रिएचर्स फायरी एक्सप्लोजन्स में रोस्ट और ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, लेकिन वो मासिव जर्क मॉन्स्टर अभी भी हार नहीं मान रहा। दोनों रुककर सोचते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो। तभी मॉन्स्टर मम्मी कुछ डेयरिंग करने का फैसला करती है। वो अपने हस्बैंड से ग्रेनेड छीनती है और हवा में जंप कर जाती है, ठीक जब मॉन्स्टर अपने फेंग्स और टेंटिकल्स उनके ऊपर लॉन्च करता है। गम डॉल फटाक से ग्राउंड पर गिरता है, आंखें फटी की फटी अपनी मॉन्स्टर मम्मी को अवे में देखता है। वो ग्रेनेड का पिन खींचती है और एक पावरफुल किक के साथ उसे डायरेक्ट उस बदमाश के मुंह में लॉन्च कर देती है। मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है, सोचता है कि फ्रेश मीट खाएगा, लेकिन ग्रेनेड उसके मुंह में लैंड करता है। 1 सेकंड में एक्सप्लोजन मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है। मॉन्स्टर मम्मी मिडिल फिंगर दिखाकर विक्ट्री का साइन देती है, जबकि गम डॉल प्राइड के साथ देखता है, खुश कि उसकी बैडएस वाइफ ने सिचुएशन को प्रो की तरह हैंडल किया। सब कुछ सेटल होने के बाद
वो पास के एक अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अंदर पहुंचकर मॉन्स्टर मम्मी अपने कपड़े उतारती हैं और गम डॉल रिलीफ के साथ देखता है कि उसका बेली वाउंड पहले ही हील हो चुका है। वो प्लेफुली उसे रिमाइंड करती है कि उसे हमेशा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो अब उनकी फैमिली का प्रोटेक्टर है। सब सेटल होने के बाद वो फैसला करते हैं कि अब अपनी बेटी को ढूंढने का टाइम है जो उनका वेट कर रही होगी। अपार्टमेंट पहुंचते ही गम डॉल उसे पुकारता है और छोटी चकबाज अपने डैडी की तरफ दौड़ती है। दोनों का पैशनेट और क्यूट हग होता है, लव और रिलीफ से भरा। चकबाज प्राउडली अपने डैडी को अपनी बनाई पेंटिंग्स दिखाती है और गम डॉल थम्स अप देता है, खुश कि उसने उन्हें फिनिश किया। रिवॉर्ड में वो एक चॉकलेट बार निकालता है और उसे ऑफर करता है, जिससे छोटी वाली खुशी से उछल पड़ती है। स्वीट ट्रीट से थ्रिल्ड मॉन्स्टर मम्मी ये सीन देखती है, अपनी फैमिली को वार्म लविंग आंखों से निहारती है। इस दुनिया में सरवाइव करना कितना भी टफ हो, जब वो अपनी बेटी की स्माइल देखती है उसे एनर्जी मिलती है। उस पल में उसे पता है कि चाहे कुछ भी हो वो अपनी प्यारी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन उनके अपार्टमेंट के बाहर कोई खड़ा है। उस स्ट्रेंजर के एक्सप्रेशन से साफ है कि उसे ये छोटी सी फैमिली इतनी कंटेंट देखकर चिढ़ है। इधर अंदर फैमिली साथ में डिनर शेयर करती है और दोनों पेरेंट्स अपनी छोटी बेटी को इतने खुशी से खाते देख डीप जॉय फील करते हैं। चकबाज फिर अपने खाने को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने का फैसला करती है। पहले वो गम डॉल को अपने हाथ से बाइट खिलाती है, फिर अपनी मम्मी को चावल का स्पून ऑफर करती है, लेकिन मम्मी हिचकिचाती है। छोटी उसे जिद करती है कि मम्मी खाए, लेकिन वो फिर भी रुकती है। गम डॉल जेंटली अपनी बेटी को रिमाइंड करता है कि मम्मी पहले ही फुल है, लेकिन चकबाज को ये बात पसंद नहीं आती, खासकर क्योंकि उसने अपनी मम्मी को कभी खाते नहीं देखा। गम डॉल कहता है कि उसने कई बार मम्मी को खाते देखा है। इस पर चकबाज को जेन्युइन क्यूरियोसिटी हो जाती है। वो जानना चाहती है कि उसकी मम्मी खाना कैसे खाती है, क्योंकि उसने तो कभी देखा ही नहीं। मॉन्स्टर मम्मी जेंटली चकबाज का हाथ पकड़ती है और उसे रियश्योर करती है कि उसे खाने की जरूरत नहीं, तो छोटी को बस अपना खाना एंजॉय करना चाहिए। उदास चकबाज अपने खाने में डूब जाती है, सैड एक्सप्रेशन के साथ। बाद में वो एक कुकी पकड़कर खुशी से स्माइल करते हुए अपनी मम्मी से कहती है कि ये कुकी सुपर डिलीशियस है। वो जिद करती है कि मम्मी को इसे ट्राई करना चाहिए। अपनी फेवरेट स्नैक शेयर करते हुए चकबाज बार बार मम्मी को बाइट लेने के लिए कहती है, जिससे मम्मी और अनकंफर्टेबल और अनश्योर फील करती है कि बेटी की फीलिंग्स हर्ट किए बिना मना कैसे करे। आखिरकार चकबाज की जिद के आगे मम्मी हार मान लेती है। कांपते हाथों से वो कुकी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी चकबाज फटाक से कुकी पीछे खींच लेती है, क्योंकि वो भी थोड़ा खाना चाहती है। वो कुकी को आधा करने की कोशिश करती है, लेकिन 2 अनइक्वल पीस हो जाते हैं। चकबाज के सामने एक बड़ा डिलेमा है, कुकी का बड़ा पीस अपने लिए रखे या अपनी मम्मी को दे। आखिरकार वो अपनी क्रेविंग्स के आगे हार मानती है और छोटा पीस मम्मी को ऑफर करती है, लेकिन मम्मी फिर हिचकिचाती है। चकबाज के चेहरे से साफ है कि वो सारी कुकी खुद खाना चाहती है। मम्मी को फोर्स नहीं करना चाहती, तो चकबाज डिसाइड करती है कि वो सारी कुकी खुद ही खा लेगी। लेकिन तभी वो अपने हंग्री थॉट्स से बाहर निकलती है। उसे याद आता है कि उसे तो मम्मी को कुकी खिलानी थी। गम डॉल भी चिल्लाता है और खुशी खुशी एक बाइट मांगता है, लेकिन चकबाज ट्रीट को एंजॉय करने की जल्दी में सारी कुकी चट कर जाती है। वो सोचती है कि बाद में दूसरी कुकी से फिर ट्राई करेगी। बाद में चकबाज अपनी मम्मी को रैंडम चीजें खाने के लिए पेस्ट करती रहती है। एक टाइम पर मॉन्स्टर मम्मी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी पर स्नैप कर देती है। अपने यूजुअल साइन लैंग्वेज से वो चकबाज को बोलती है कि उसे तंग करना बंद करे और पूछती है कि क्या उसे मम्मी को इतना टीज करना अच्छा लगता है। मम्मी के इस आउटबर्स्ट से चकबाज की आंखें छलकने लगती हैं, क्योंकि उसका इरादा मम्मी को अपसेट करना नहीं था। वो समझाने की कोशिश करती है कि वो बस मम्मी की फिक्र में थी। उसने कभी मम्मी को कुछ खाते नहीं देखा और सोचा शायद मम्मी भूखी होगी। मॉन्स्टर मम्मी अपनी बेटी की चिंता का वेट फील करती है, जेंटली अपनी उंगली चकबाज की छोटी हथेली पर रखती है और डिसाइड करती है कि अब सच बताने का टाइम है। इतने टाइम से वो सच छुपा रही थी, लेकिन अब अपनी बेटी को इतना अपसेट देखकर उसे एहसास होता है कि वो सीक्रेट और नहीं रख सकती। गहरी सांस लेकर वो चकबाज को बताने वाली होती है कि उसे सिर्फ फ्लैश और मीट की क्रेविंग होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी की हथेली छूती है, उसकी मॉन्स्ट्रस अर्जेस भड़क उठती हैं। चकबाज की नाक से खून की एक बूंद लटक रही है और मम्मी की इंस्टिंक्ट्स चीखती हैं कि वो अपनी बेटी को चाहे कुछ भी हो खा ले। सीन शिफ्ट होता है और बस एक दरवाजे के स्लैम की आवाज सुनाई देती है। गम डॉल दरवाजे की आवाज सुनकर सिचुएशन चेक करने दौड़ता है, लेकिन घर खाली पाता है। चकबाज कंफर्म करती है कि मम्मी किसी वजह से बाहर चली गई। बाहर मॉन्स्टर मम्मी एक और क्रिएचर को चीरते हुए दिखती है। अपनी बेटी का खून देखकर वो अपनी अर्जेस कंट्रोल नहीं कर पाई और जितनी तेजी से हो सका बाहर भाग गई।
ताकि इस मॉन्स्टर को खाकर अपनी इंस्टिंक्ट्स को चेक में रख सके। बाद में तीनों एक बेड पर साथ सोते हैं, चक बांच अपने मम्मी पापा के बीच में। मॉन्स्टर मम्मी सोचती है कि उसे कभी नहीं पता था कि बच्चे का खून इतना स्वीट हो सकता है। अब से वो अपनी बेटी के सामने एक्स्ट्रा केयरफुल रहने का प्रॉमिस करती है और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाती है। अगली सुबह गम डॉल एक बड़ी स्माइल के साथ बाहर जाने से पहले अपनी फैमिली को सेफ रहने को बोलता है और चक बांच को रिमाइंड करता है कि मम्मी को डिस्टर्ब न करे क्योंकि उसे रेस्ट चाहिए। चक बांच मान लेती है और अपने डैडी से एक चॉकलेट बार लाने की रिक्वेस्ट करती है। वो चला जाता है और जैसे ही वो जाता है चक बांच के चेहरे पर एक मिस्चीवस स्माइल फैल जाती है। मम्मी के सोने का फायदा उठाकर वो बाहर निकलने का डिसीजन लेती है। वो तैयार होती है और दुनिया में कदम रख देती है। उसे एक डेड मॉन्स्टर का बॉडी दिखता है लेकिन वो बिना परवाह के आगे बढ़ जाती है। रोमिंग करते हुए उसे सड़कों पर कुछ और लोग दिखते हैं। वो एक खूनी दीवार के पास पहुंचती है जहां वो जल्दी से एक डूडल बनाती है और फिर अपनी राह पर चल पड़ती है। चक बांच कई डेड बॉडीज के मलबे में रमेश करती है और थोड़ी सर्च के बाद उसे कुछ कैंडीज मिलती हैं। अपनी डिस्कवरी से वो टोटली ओवरजॉयड है, प्राउड कि उसे इतना रेयर ट्रेजर मिला। वो इमेजिन करती है कि उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ करेंगे लेकिन उसे श्योर नहीं कि क्या वो बताए कि ये बाहर मिला। खैर वो फिर चलना शुरू करती है और उसका नेक्स्ट गोल है इज एच नाम के पर्सन को ढूंढना। इधर दो लोग चकबाज को सड़क पर चलते देख लेते हैं। दोनों एक बच्ची को देखकर थ्रिल्ड हैं क्योंकि उन्हें यहाँ बच्चे की उम्मीद नहीं थी। डैगर वाला बंदा पहले से ही उसकी फैमिली से हेफ्टी रैंसम की डील सोच रहा है तो वो उसे किसी भी हाल में ले जाना चाहता है। उसकी फीमेल पार्टनर पॉइंट करती है कि अगर लड़की अनाथ हुई तो उसका कोई यूज नहीं। डैगर वाला उसकी बात ब्रश ऑफ करता है, रिमाइंड करता है कि मार्केट में बच्चे कितने वैल्यूएबल हैं। पार्टनर सोचती है और कैनिबल ट्राइब को बच्ची बेचने का आइडिया एंटरटेन करती है हाई प्राइस के लिए। ईमानदारी से मुझे नहीं पता वो मेल है या फीमेल, लेकिन अभी के लिए फीमेल मान लेते हैं। आगे रास्ता दो हिस्सों में बंटता है और चक बांच फटाक से राइट टर्न लेती है। बैट वाली लेडी अपनी स्पीड बढ़ाती है, बच्ची को किसी और से पहले पकड़ने के लिए बेताब। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो खुद प्रे बनने वाले हैं। कोई एक एक्स लेकर आता है और बिना हिचकिचाहट डैगर वाले बदमाश को एक झटके में ढेर कर देता है। लेडी रुककर पलटती है, सिर्फ अपने फ्रेंड को लगभग डेड ग्राउंड पर देखती है, लेकिन वो डरती नहीं। न्यू थ्रेट की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि ये व्हाइट हेयर्ड बंदा या बंदी कौन है। वो सोचती है कि शायद ये बच्ची का गार्जियन है। व्हाइट हेयर वाली बस उसे लाइफलेस आंखों से घूरती है। लगता है ये व्हाइट हेयर वाली भी लेडी है। पोनीटेल वाली डर्टी गेम खेलने की कोशिश करती है। व्हाइट हेयर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है कि कोई पीछे है। जब व्हाइट हेयर पलटती है, पोनीटेल बैट लेकर उस पर चार्ज करती है, लेकिन उसे क्या पता कि वो खुद स्क्रूड होने वाली है। एक झपकी में व्हाइट हेयर उसका गला अपनी एक्स से काट देती है। ईमानदारी से खुशी है कि वो पोनीटेल वाली मर गई। अब हमें ये फिगर नहीं करना कि वो लेडी थी या गाय। इधर चक बांच दीवार के पीछे चुपके से खड़ी कांप रही है क्योंकि उसे कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। आखिरकार व्हाइट हेयर वाली उसे ढूंढ लेती है, लेकिन जैसे ही चक बांच उसे देखती है पता चलता है कि ये वही एच है जिसे वो ढूंढ रही थी। अचानक एक मॉन्स्टर क्रॉल करके एच पर झपटता है, लेकिन एच अपनी एक्स से उसे क्रश कर देती है। जैसे ही इंजर्ड मॉन्स्टर सनलाइट में टच करता है वो डस्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एच चक बांच की तरफ मुड़ती है और रिमाइंड करती है कि उसे हमेशा डार्क प्लेसेस में घुसने से पहले चेक करना चाहिए। सबसे जरूरी, वो पूछती है कि वो बाहर क्यों है और उसकी मम्मी कहाँ है। चक बांच टोटली टेरिफाइड दिखती है। आखिरकार उसे एच से सिर पर एक बोंक पड़ता है। एच ने सालों से क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, डार्क प्लेसेस में घुसने से पहले हमेशा चेक करो, फ्लैशलाइट या वेपन कैरी करो, अजीब आवाजों वाली जगह मत जाओ और मम्मी, डैडी और एच के अलावा किसी स्ट्रेंजर को फॉलो मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, अकेले बाहर मत जाओ। एच फ्रस्ट्रेटेड है कि इतने सालों तक रूल्स ड्रिल करने के बाद भी चक बांच ने कुछ नहीं सीखा। वो सख्ती से बोलती है कि फिर कभी रूल्स न तोड़े, लेकिन चक बांच तुरंत प्रोटेस्ट करती है कि वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि बाहर जा सके। एच उसे डेडली ग्लेयर देती है जिससे छोटी चुप और हम्बल हो जाती है। खैर, चूंकि चक बांच इतनी डिटरमिन्ड है बाहर जाने को, एच उसे कहीं ले जाने का डिसाइड करती है जहां बड़े लोग जाते हैं। चक बांच एक बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाती है नई एडवेंचर के प्रोस्पेक्ट से, लेकिन उसका सारा एंथुजियाज्म फेड हो जाता है जब वो एक पिच ब्लैक जगह पर पहुंचती है। क्योंकि उसे डार्क बिल्कुल पसंद नहीं, वो एच को पुकारती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब चक बांच टोटली टेरिफाइड हो जाती है तब एच जवाब देती है, पूछती है कि क्या वो अभी भी बड़ा बनना चाहती है। उसे और डराने के लिए एच रिमाइंड करती है कि मॉन्स्टर्स को ऐसी डार्क जगहें बहुत पसंद हैं। चूंकि बड़ों को यहाँ वैल्यूएबल चीजें मिलती हैं, ये जगह हमेशा खूनी फाइट्स से भरी रहती है। अचानक छोटी चक बांच किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसे नहीं पता वो किससे टकराई, लेकिन जब वो अपनी हथेली जमीन से उठाती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है।
उसके हाथ पर खून लगा है। ये ब्रेकिंग पॉइंट है। वो अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। वो बाहर निकलने की भीख मांगती है, रोते हुए गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी सारी चीखें बेकार जाती हैं। वो आंसुओं से भरी और पसीने से तरबतर है। आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। आखिरकार उसे एहसास होता है कि बड़े लोग रोज यहाँ खाना ढूंढने के लिए फाइट करते हैं। तभी एच फिर से अपीयर होती है। चक बांच को रिमाइंड करती है कि यही वो जगह है जहाँ बड़े लोग अपने डर के बावजूद सर्वाइवल के लिए आते हैं। यहाँ आना कोई नहीं चाहता, लेकिन खाने की जरूरत उन्हें मजबूर करती है। वो चाहती है कि चक बांच ये लेसन याद रखे। फिर वो कहती है कि अब चलने का टाइम है। दोनों साथ में उस खतरनाक जगह से निकलने लगती हैं, मॉन्स्टर कॉर्पसेस के ढेर को पार करते हुए। अपार्टमेंट्स पहुंचकर एच चक बांच से अलग होने का फैसला करती है, लेकिन प्रॉमिस करती है कि वो फिर मिलेगी जब चक बांच अपनी मम्मी पापा के साथ बाहर आएगी। वो सख्ती से वार्न करती है कि आज की बात अपने पेरेंट्स को मत बताना। अचानक चक बांच एक अजीब रिक्वेस्ट करती है। वो एच को बैठने को कहती है। एच मान जाती है और चक बांच उसे प्लेफुली सिर पर बोंक मारती है, जैसे पहले रोने की सजा का बदला ले रही हो। फिर वो एच को अपनी एडवेंचर में मिली एक कैंडी देती है। एक बड़ी स्माइल के साथ वो एच को बाय बाय बोलती है और घर की तरफ चल पड़ती है। वो छोटी सी कैंडी एच पर बड़ा इम्प्रेशन छोड़ती है और वो मुस्कुरा उठती है। रियलाइज करती है कि चक बांच उसकी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। उसे यकीन हो जाता है कि चक बांच एक कमाल की इंसान बनेगी। इधर जब चक बांच दरवाजे का नॉब पकड़ती है, उसे नोटिस होता है कि उसकी उंगली का रंग बदल गया है। सीन ट्रांजिशन पास्ट में विंटर टाइम। चक बांच की मम्मी और पापा मलबे में कुछ वैल्यूएबल ढूंढ रहे हैं। तभी पापा को एक स्कार्फ मिलता है और वो उसे मॉन्स्टर मम्मी के गले में डाल देता है। ये वार्म जेस्चर मम्मी को ब्लश करा देता है। वो इस थॉटफुल गिफ्ट से टच्ड हो जाती है। दोनों एक पैशनेट हग शेयर करते हैं और उस पल में अपनी बेटी को भूल जाते हैं। पापा चक बांच को पुकारता है, लेकिन जल्दी रियलाइज करता है कि वो कहीं नहीं है। इधर चक बांच अपनी एडवेंचर पर निकल चुकी है, कुछ यूजफुल ढूंढने की तलाश में। तभी उसकी मुलाकात पहली बार एच से होती है, जो जमीन पर घायल पड़ी है। एच को सिर घुमाने में भी स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन जब वो चक बांच की तरफ देखती है, पहली बात बोलती है, भाग जा। लेकिन चक बांच को समझ नहीं आता कि किसी घायल को ऐसे छोड़ दे। एच उसे ठंडी नजरों से घूरती है, डराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शार्प आंखें छोटी लड़की को डरा नहीं पाती। बल्कि चक बांच क्यूरियसली और क्यूटली पूछती है कि गेट लॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसे ये फ्रेज समझ नहीं आया। एच अब क्लियरली बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाए और तंग करना बंद करे, लेकिन चक बांच उसका घायल हाथ पकड़ती है और उसकी ठंडी जमी हुई आर्म पर गर्म हवा फूंकने लगती है, उसे वार्म करने की कोशिश में। एच दूसरा हाथ यूज करके उसे दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन मिड मोशन में रुक जाती है जब वो देखती है कि चक बांच कितने पैशन से उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। यही उनकी पहली मुलाकात थी। बैक टू प्रेजेंट। चक बांच अपने सपने से अचानक जागती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सो जाती है। इधर उसके पेरेंट्स मॉन्स्टर्स से छुप रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि डार्क क्लाउड्स की वजह से मॉन्स्टर्स दिन में भी रैम्पेज कर रहे हैं। मम्मी अपने हस्बैंड से कहती हैं कि यहाँ कुछ बचा नहीं, और सबसे बुरा ये कि ये एरिया का आखिरी फार्मेसी था। गम डॉल रेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन मम्मी एक सेकंड भी रेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि वो अपनी बेटी की उंगली का इलाज न कर ले। उसे डर है कि कुछ सीरियसली रॉन्ग हो सकता है। गम डॉल उसे रियश्योर करता है कि वो खुद पर इतना हार्ड मत जाए, कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा। लेकिन मम्मी खुद को ब्लेम करती है, यकीन करती है कि उसकी बेटी की उंगली की हालत उसकी गलती है। गम डॉल चिंतित हो जाता है और आखिरकार उसका पेशेंस टूट जाता है। वो गहरी सांस लेता है और रिमाइंड करता है कि उनकी मेडिसिन की फ्रैंटिक सर्च से कुछ हासिल नहीं हो रहा। कई दुकानों और एंड्स को दिन रात सर्च करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। वो मानता है कि वो शुरू से बेवकूफी कर रहे थे। वो डिसाइड करता है कि उन्हें होप विलेज जाना चाहिए, क्योंकि उसने सुना है कि वहाँ एक डॉक्टर है और वो उनकी आखिरी होप है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि होप विलेज में एंट्री फी चाहिए, और वो फी कुछ यूजफुल और वैल्यूएबल चीज के बदले लेते हैं। गम डॉल को नहीं पता कि वो ऐसा कुछ कहाँ से लाएंगे। तभी मम्मी उसकी हथेली पर टैप करने लगती है, जैसे वो यूजुअली करती है, और जो वो बताती है वो गम डॉल को डरा देता है। भले ही उसकी हैंड जेस्चर्स पूरी तरह समझ न आए, लगता है वो डंगियन विलेज में कुछ वैल्यूएबल लेने जाना चाहती है। गम डॉल रिमाइंड करता है कि वो जगह लिटरली मॉन्स्टर्स का नेस्ट है, यहाँ तक कि उसके लिए भी। लेकिन मम्मी कॉन्फिडेंट है कि मॉन्स्टर्स उसके लिए कुछ नहीं और रिस्क वर्थ है। वो कहती है कि उसे ऐसी जगहों का एक्सपीरियंस है और ये बहुत हार्ड नहीं होगा, बस
उसे डंगियन मास्टर से बचना है। गम डॉल चकबाज के साथ घर पर रहने को एग्री करता है और उसे जाने की परमिशन देता है। पार्ट करने से पहले वो उसे फ्लैश लाइट देना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसे चकबाज बैग के अंदर पीसफुली सोती हुई मिलती है। पहले तो दोनों पेरेंट्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं करते, लेकिन दोबारा देखने पर कंफर्म होता है कि वो सचमुच बैग में है। दोनों शॉक से पसीना पसीना हो जाते हैं। जब चकबाज अपनी नींद भरी आंखें खोलती है उसे अपनी मम्मी की शार्प ग्लेयर का सामना करना पड़ता है। चकबाज ब्लैंक हो जाती है, रियलाइज करती है कि वो पकड़ी गई। वो एक मैजिशियन की तरह एक्ट करने की कोशिश करती है, जैसे वो बैग से पॉप आउट हुई हो, लेकिन उसका ट्रिक काम नहीं करता। उसे मम्मी से सिर पर बोंक और पापा से ढेर सारी डांट पड़ती है। डैडी टोटली पिस्ड है। शायद पहली बार उसे चकबाज पर इतना गुस्सा आया है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बस अपनी एंग्री मम्मी के लिए ट्रांसलेटर बन रहा है। मम्मी गमडॉल को बोलती है कि अभी उन्हें फटाक से घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि बहस का टाइम नहीं। जैसे ही मम्मी अपनी जर्नी शुरू करती है, चकबाज उसे पेस्ट करने लगती है, पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। उसे यकीन है कि मम्मी उसकी वजह से कहीं डेंजरस जगह जा रही है, इसलिए वो नहीं चाहती कि मम्मी जाए। वो गिड़गिड़ाती है कि मम्मी उसके साथ घर वापस चले, लेकिन मम्मी नहीं सुनती और अपनी राह पर चल पड़ती है। चकबाज को अपने हस्बैंड के भरोसेमंद हाथों में छोड़कर जैसे ही मम्मी नजरों से ओझल होती है, चकबाज को गिल्ट फील होने लगता है। उसे लगता है कि मम्मी की जाने की वजह वो है। गमडॉल उसे रीअश्योर करता है कि मम्मी जल्दी वापस आएगी और उन्हें भी घर चलना चाहिए, लेकिन अचानक गमडॉल का पेट दुखने लगता है और वो बाथरूम ब्रेक लेने का डिसीजन करता है। वो चकबाज को वहीं रुकने को कहकर चला जाता है। इधर चकबाज का दिमाग वर्स्ट पॉसिबल थॉट्स में डूबने लगता है। उसे वो डार्क जगह का डरावना एक्सपीरियंस याद आता है और ये सोच कि उसकी मम्मी शायद वहां जा रही है उसे ट्रॉमेटाइज कर देता है। उधर मॉन्स्टर मम्मी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल रही है, सैड लुक के साथ। वो अपनी बेटी का उदास चेहरा भूल नहीं पा रही जब उसने उसे रोकने की कोशिश की थी। अब उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने ठीक से रीअश्योर किए बिना चली गई। उसे लगता है कि बैग चेक न करना उसकी गलती थी। जब वो अपने थॉट्स में खोई होती है, आसपास के मॉन्स्टर्स एक कार्डबोर्ड बॉक्स को घेर लेते हैं। उन्हें कुछ डिलीशियस स्मेल करता है। खाना लगता है बॉक्स के नीचे कुछ जिंदा है, क्योंकि आवाजें सुनाई दे रही हैं। सारे मॉन्स्टर्स बॉक्स की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जल्दी रियलाइज करते हैं कि वहाँ कुछ नहीं। अरे वो तो हमारी छोटी चकबाज थी उस बॉक्स के नीचे। उसकी मम्मी फटाक से उसे बचाने के लिए स्वूप करती है, इससे पहले कि मॉन्स्टर्स उसे खा लें। जैसे ही वो अपनी छोटी को उठाती है, सारे मॉन्स्टर्स उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन मम्मी फटाक से डैश करती है, मॉन्स्टर्स के ऊपर से स्टेप करते हुए। एक मॉन्स्टर अपने टेंटकल्स फेंकता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं समझकर स्लाइस कर देती है। बाकी गंदे मॉन्स्टर्स का भी वही हाल होता है। वो उन्हें सब्जियों की तरह काट रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थकने लगती है। अगर ऐसा ही चला तो फाइट करना मुश्किल हो जाएगा। चकबाज फटाक से अपनी उंगली बाहर निकालती है और स्काई की तरफ पॉइंट करती है। मम्मी ऊपर देखती है और नोटिस करती है कि क्लाउड्स छटने लगे हैं। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, मॉन्स्टर्स को दर्द होने लगता है। जो मॉन्स्टर्स चकबाज को खाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, शेड ढूंढते हुए। मम्मी के पास कोई चॉइस नहीं, वो डायरेक्ट डंगियन की तरफ बढ़ती है, क्योंकि पास की बिल्डिंग्स में पैनिक्ड मॉन्स्टर्स की भीड़ होगी। अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर पीछे से मम्मी पर स्ट्राइक करता है, जिससे चकबाज टोटली शॉक्ड हो जाती है। दर्द के बावजूद मम्मी अपने टेंटकल से उस बदमाश को ढेर करने की कोशिश करती है, लेकिन ये मॉन्स्टर अपनी साइज के लिए टू फास्ट है और मम्मी की बैक पर स्ट्राइक्स की बौछार कर देता है। वो डेस्परेटली अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तभी कहीं से एक एक्स उड़कर उस बड़े मॉन्स्टर के सिर पर लगता है, उसे हमेशा के लिए ढेर कर देता है। मम्मी को नहीं पता वो एक्स कहां से आया, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं, वो बस भागती रहती है। इधर गमडॉल उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां मॉन्स्टर मम्मी गई थी। वो स्प्रिंट की वजह से टोटली वाइप्ड आउट है। बिल्डिंग मॉन्स्टर्स से भरी है और वो अपनी बेटी को ढूंढने आगे नहीं जा सकता। वो खुद को ब्लेम करता है, सोचता है कि बाथरूम ब्रेक के लिए उसे छोड़ना उसकी गलती थी। तभी वो शख्स जो एक्स फेंककर मम्मी को बचाया था रिवील होता है, वो है एच। वो गमडॉल के पास आती है और वो टोटली शॉक्ड है। उसे नहीं पता ये स्ट्रेंजर कौन है, लेकिन कुछ कहने से पहले एच उसे फेस पर ब्रूटल वैक मारती है, उसे नॉक डाउन कर देती है। उधर मॉन्स्टर मम्मी चकबाज को डांट रही है कि वो अपने पापा के साथ क्यों नहीं रुकी, जैसा उसे बोला गया था। लेकिन तभी चकबाज अपनी छोटी उंगली मम्मी की हथेली पर रखती है और बताती है कि वो डर गई थी। वो नहीं चाहती थी कि मम्मी को चोट लगे। वो बताती है कि उसे पता है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। वो कभी उसे अपना दर्द नहीं दिखाते, लेकिन उसे पता है कि वो है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से मम्मी को और दर्द हो, बल्कि वो उनकी साइड में रहना चाहती है और जब भी उन्हें चोट लगे उन्हें बेहतर फील कराना चाहती है। मम्मी का दिल पिघल जाता है।
वो अपनी बेटी को देखती है और आखिरकार एक जेंटल हार्टफेल्ट हक देती है। लेकिन मॉन्स्टर्स पहले से ही एरिया में स्वार्म कर रहे हैं। चक बाज को छुपाने के लिए मम्मी उसे अपनी शर्ट के नीचे स्लिप करती है और माइंडलेस मॉन्स्टर्स के बीच से चलने लगती है। उन्हें बस इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। वो चक बाज को टाइट होल्ड करने को बोलती है ताकि किसी मॉन्स्टर से टकराए नहीं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर बहुत करीब आ जाता है, इतना कि मम्मी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। वो शांत रहने की कोशिश करती है क्योंकि अगर रिएक्ट किया तो मॉन्स्टर प्रोवोक हो सकता है और चक बाज डेंजर में पड़ सकती है। वो चक बाज को विस्पर करती है कि कुछ भी हो रिएक्ट न करे। मम्मी को लगता है कि मॉन्स्टर कुछ विस्पर करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि उसका सारा एफर्ट पॉइंटलेस है। लेकिन जब वो पलट कर देखती है कोई मॉन्स्टर नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि मॉन्स्टर इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया, लेकिन वो बस चलती रहती है क्योंकि एग्जिट करीब है। अचानक एक जायंट हैंड अपीयर होता है और उसे स्नैच करने की कोशिश करता है। वो फटाक से जंप करती है और वो हैंड बाकी मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है। पहले तो वो डिसोरिएंटेड हो जाती है, लेकिन जब उसे वो जायंट हैंड दिखता है उसे रियलाइज होता है कि ये डंगियन मास्टर है। ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स की परवाह नहीं करता, बस जो मिले उसे पकड़ लेता है। हैंड फिर स्विंग करता है और इस बार मॉन्स्टर मम्मी को भी पकड़ लेता है। लकीली चक बाज पहले ही ग्राउंड पर गिर चुकी थी, लेकिन जब वो अपनी मम्मी को पकड़े जाते देखती है वो रोने लगती है। मम्मी उसे भागने को कहती है और सरप्राइजिंगली चक बाज सुनती है और उल्टे डायरेक्शन में भागने लगती है। मॉन्स्टर मम्मी सारी स्ट्रेंथ जुटाकर उस हैंड को स्क्रैच करती है। दर्द से मॉन्स्टर ट्विच करता है और अपनी ग्रिप ढीली कर देता है। जैसे ही मम्मी ग्राउंड पर लैंड करती है वो चक बाज को ढूंढने दौड़ पड़ती है। सीन शिफ्ट बिल्डिंग में कहीं हमें एक हॉट मॉन्स्टर वुमन दिखती है जो शायद डंगियन मास्टर है। बैक टू चकबाज। वो माइंडलेस मॉन्स्टर्स से छेज की जा रही है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि उनसे भाग जाए, लेकिन आंसुओं से उसका चेहरा भीगा हुआ है। उसका अगला क्लमजी स्टेप उसे गिरा देता है। एक मॉन्स्टर उसके ऊपर है, उसे खाने को रेडी, लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर उस अटैक करने वाले को मार देता है। ये चकबाज को और डरा देता है। बाकी मॉन्स्टर साइडलाइंस पर खड़े डर से पैरालाइज्ड हैं, जबकि डोमिनेंट मॉन्स्टर अपनी प्राइज क्लेम करने को रेडी है। जैसे ही मॉन्स्टर चकबाज को टच करता है वो डर से पूरी तरह बॉन्कर्स हो जाती है और डर के मारे पेशाब कर देती है अपनी मम्मी को पुकारते हुए। लेकिन ये बदमाश मॉन्स्टर उसे पकड़कर अपने मुंह की तरफ ले जाने लगता है। अचानक मॉन्स्टर की नाक को एक अजीब स्मेल मिलती है और वो पैनिक मोड में चला जाता है। न सिर्फ वो बल्कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी पसीना पसीना होकर भागने लगते हैं, जैसे उनकी जान खतरे में हो। पहले तो चकबाज को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसकी नाक को भी वो फंकी स्मेल मिलती है। इससे पहले कि वो रिएक्ट करे पीछे से एक मॉन्स्टर उसे हिट करता है और उसकी कैंडीज जमीन पर गिर जाती है। एक म्यूटेटेड ब्रैट बाहर निकलता है जिसने उसे कई फीट दूर से अपने नंगे हाथ से पंच किया। बेचारी चकबाज अपनी कैंडीज लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन मॉन्स्टर पहले उन्हें स्नैच कर लेता है। इस ब्रैट का सिर्फ एक गोल है, उसके साथ खेलना। चकबाज गिड़गिड़ाती है कि कैंडीज वापस दे, क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा के लिए हैं। म्यूटेटेड ब्रैट कैंडीज को स्मेल करता है और बिना सोचे एक को अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर चकबाज पूरी तरह टूट जाती है। वो गिफ्ट्स थे जो उसने इतनी मेहनत से ढूंढे थे, लेकिन इस ब्रैट ने उसे चट कर लिया। गुस्से में चकबाज ब्रैट के फेस पर जोरदार पंच मारती है, जिससे कैंडी उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन में उसका फेस पिंच करने लगती है, पूरी तरह इग्नोर करते हुए कि वो एक लिटरल मॉन्स्टर से डील कर रही है। ब्रैट भी जवाब में उसका फेस पिंच करने लगता है और दोनों एक बचकाने झगड़े में उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दो बच्चे आपस में खेल रहे हों। आखिरकार चकबाज से पिटने के बाद ब्रैट हार मान लेता है और रोते हुए भाग जाता है। चकबाज खुश है कि उसे अपनी कैंडीज वापस मिल गईं। बाकी मॉन्स्टर्स जो फाइट देख रहे थे टोटली अवे में हैं। वो पसीना पसीना हो रहे हैं, शॉक्ड कि उसने उस ब्रैट को ऐसे ढेर कर दिया जैसे कुछ था ही नहीं। वो उसके सामने ठोकर खा रहे हैं और जैसे ही वो छींकती है वो डर के मारे भाग जाते हैं। चकबाज को नहीं पता वो क्यों भाग रहे हैं, लेकिन सोचते हुए उसे वो बदबूदार स्मेल याद आता है। उसे लगता है कि शायद ब्रैट से मिली वो स्टिंकी स्मेल की वजह से मॉन्स्टर्स भागे। ये रियलाइजेशन उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अब उसे लगता है कि डरने की कोई बात ही नहीं। उस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन अचानक कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। चकबाज दो मॉन्स्टर्स को आपस में बात करते सुनती है। उसकी स्मेल की वजह से वो उसे डंगियन मास्टर का बच्चा समझ
समझ लेते हैं और उन्हें और हैरानी होती है कि वो ह्यूमन है। वो जल्दी रियलाइज करते हैं कि उसका डंगियन मास्टर के बच्चे के साथ क्लोज कांटेक्ट रहा होगा। वो सॉफ्ट और स्क्विशी है तो वो उसे अपने साथ ले जाने का डिसीजन करते हैं। वैसे इस मॉन्स्टर लेडी का नाम है डायन। वो चक बाज की चीक्स पिंच करती है और वो कांपते हुए कहती है कि वो अपनी मम्मी के पास जाना चाहती है, उनकी हेल्प मांगती है। डायन चिंता जताने का नाटक करती है लेकिन फिर एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ कहती है कि अब वो उसकी मम्मी होगी। वो छोटी लड़की को थोड़ा टीज करते हैं। डायन का कॉम्पेनियन पूछता है कि क्या उसे उनके फादर को सौंप देना चाहिए, लेकिन डायन जिद करती है कि वो लड़की को अपने पास रखेगी। ह्यूडेड मॉन्स्टर रिमाइंड करता है कि वो यहाँ अपने फादर को डंगियन मास्टर को कैप्चर करने और खाने में हेल्प करने आए हैं, तो इस लड़की को उनके फादर को न्यूट्रिशियस स्नैक के तौर पर देना चाहिए। लेकिन डायन कहती है कि उसने लड़की को ढूंढा है तो कम से कम उसे उसका एक आर्म तो मिलना चाहिए। ये सुनकर चक बाज टोटली टेरिफाइड हो जाती है। ह्यूडेड मॉन्स्टर उसे बाइट लेने के ख्याल से ड्रूल करने लगता है। चक बाज डर से कांप रही है और अभी वो बस अपनी मम्मी को ढूंढना चाहती है, लेकिन तभी वो कुछ करने का डिसीजन लेती है। वो फटाक से पलटती है और अपनी मम्मी को पुकारने लगती है। जब मॉन्स्टर्स उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं, चक बाज मौका पाकर जितना तेज हो सके भाग निकलती है। मॉन्स्टर्स हंसते हैं, सोचते हैं कि उसकी छोटी टांगों से भागना क्यूट है, लेकिन वो जल्दी ही उसका पीछा करने लगते हैं, उनके दिमाग में खतरनाक प्लान्स के साथ। जैसे ही मॉन्स्टर्स चक बाज का पीछा कर रहे होते हैं, उन्हें डरे हुए मॉन्स्टर्स की भीड़ मिलती है। चक बाज सिचुएशन का फायदा उठाती है और भीड़ में छुपने के लिए दौड़ पड़ती है। ह्यूडेड मॉन्स्टर अपने रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को स्लैश कर देता है, लेकिन कम से कम वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जिससे चक बाज को और टाइम मिलता है भागने का। डायन अपने टेंटिकल जैसे अपेंडेज को लॉन्च करती है और वो भी मॉन्स्टर्स को ढेर करने लगती है। इस बीच चक बाज बस डैश करती है और डार्कनेस में फेड हो जाती है। वो रुककर एक पिलर के पीछे छुपती है, लेकिन एक गंदा मॉन्स्टर जल्दी उसे पकड़ लेता है। वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी फैमिली बन जाएंगे और उनके पास आने को कहते हैं, लेकिन चक बाज इतनी डरी हुई है कि वो बेहोश होने की कगार पर है। उसका डर उसकी उंगली को अपने आप म्यूटेट करने लगता है। जब वो अपना हाथ स्विंग करती है, उसकी उंगली का इम्पैक्ट ह्यूडेड मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। पहले तो ह्यूडेड मॉन्स्टर को दर्द होता है, लेकिन वो जल्दी इंटेंस हो जाता है और उसका पूरा हाथ जलने जैसा दुखने लगता है। वो अपने आखिरी पल असीम दर्द में तड़पते हुए बिताता है। चक बाज को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो बस अपने हाथ को घूरती रहती है। इधर डायन दूसरों मॉन्स्टर्स को चॉम्प कर रही है। उसे नहीं पता उसका ह्यूडेड दोस्त कहाँ गया, और ये ख्याल कि वो अकेले चक बाज को खा लेगा उसे गुस्सा दिला रहा है। वो उस सॉफ्ट स्किन का बाइट लेना चाहती है, खासकर क्योंकि उसने कभी इतना टेंडर कुछ नहीं टेस्ट किया। बच्ची को खाने का आइडिया उसे थ्रिलिंग और मैडनिंग लगता है। उसकी स्किन की स्मेल और टेस्ट उसके हाथ पर लिंगर कर रहे हैं, जिससे वो ड्रूल करने लगती है। लेकिन उसका एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, क्योंकि मॉन्स्टर मम्मी आ चुकी है और वो टोटली फ्यूरियस दिख रही है। अपनी छोटी बच्ची को खाने की फंतासी में डूबी इस ट्विस्टेड लेडी को देखकर वो गुस्से की हद पार कर चुकी है। तुम बस इमेजिन कर सकते हो कि डायन का क्या हाल होने वाला है। इधर ह्यूडेड मॉन्स्टर अभी भी दर्द में तड़प रहा है, जैसे वो जिंदा जल रहा हो। उसकी चीखें पूरे स्पेस में गूंजती हैं, जिससे चक बाज और डर जाती है। जब दर्द असहनीय हो जाता है, वो अपनी बर्निंग हैंड को काट देता है। हैंड जमीन पर गिरता है और भले ही वो हैंड गंवा चुका है, उसे दर्द से राहत मिलती है। लेकिन वो चक बाज पर गुस्सा है और उसे जिंदा खाने की प्लानिंग करता है, ताकि उसने जो दर्द दिया उसका बदला ले सके। लेकिन इससे पहले कि वो मूव करे, उसे पीठ पर जोरदार ब्लो लगता है जो उसे उड़ा देता है। वो चीज जो उसे हिट करती है वो है गम डॉल का बड़ा बैग। चक बाज पलटती है और अपने टोटली गुस्साए पापा को उस बदमाश की तरफ बढ़ते देखती है जिसने उसकी बेटी को टच करने की हिम्मत की। सबसे पहले पापा उसकी चेक करता है और सॉरी बोलता है, जानते हुए कि वो बहुत डर गई होगी। अचानक उसे नोटिस होता है कि उसकी उंगली बदल गई है और वो उससे पूछता है, लेकिन चक बाज कुछ नहीं बोलती, बस रोने लगती है। कहती है कि मम्मी को कुछ मॉन्स्टर्स ने कैप्चर कर लिया है। ह्यूडेड मॉन्स्टर वापस खड़ा होता है और लगता है उसका कटा हुआ हाथ फिर से ग्रो कर रहा है। वो दोनों को खाने को रेडी है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है जब देखता है कि पापा कैजुअली अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा है, अपनी बेटी को पीछे खड़े होने को कहते हुए। मॉन्स्टर हैरान है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। इससे वो और भड़क जाता है और बिना हिचकिचाहट ड्यूओ पर चार्ज करता है। लेकिन इससे पहले कि वो करीब पहुंचे, गम डॉल कैजुअली एक ईंट उसके गंदे मुंह पर दे मारता है। वो जोर से स्मैक करता है और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये गीगा चैट पापा दूसरी ईंट पकड़े हुए हैं, मॉन्स्टर के फेस को ऑब्लिटरेट करने को रेडी। मॉन्स्टर चार्ज करता है और दूसरी तरफ गम डॉल लाइटनिंग स्पीड से ईंट लॉन्च करने को तैयार है। जैसे ही वो फेंकता है,
है, ईंट उड़ती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे मिड मोशन में अपने हाथ से तोड़ देता है। लेकिन वो ईंट बस डिस्ट्रैक्शन थी। दर्जनों दूसरी ईंटें उस पर आ रही हैं और उसे डिफ्लेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो अपने हाथ को बॉडी के सामने लाता है और सारी ईंटें झेल लेता है, लेकिन गमडॉल रुकता नहीं। वो हर थ्रो के साथ और स्ट्रांग होता जाता है, डिटरमिन्ड कि वो इस मॉन्स्टर को, अपनी प्यारी चकबाज को डेंजर में डालने की सजा देगा। आखिरकार पापा की सारी ईंटें खत्म हो जाती हैं। तभी मॉन्स्टर मौका पकड़ता है और अपने टेंटिकल्स से गमडॉल को पकड़ लेता है, जिससे उसे मूव करना मुश्किल हो जाता है। ह्यूडेड मॉन्स्टर स्मग फील करता है, सोचता है कि गमडॉल की ईंटें खत्म हो गईं, तो अब ये आसान होगा। वो गमडॉल का गला टाइट करता है, जिससे वो सांस के लिए स्ट्रगल करने लगता है। मॉन्स्टर अपनी प्रे को तड़पते देख मजे ले रहा है, लेकिन तभी उसे पीछे से एक चिलिंग प्रेजेंस फील होती है। इससे पहले कि वो रियलाइज करे, एच उसका गंदा हाथ काट देती है। मॉन्स्टर का बॉल्ड हेड पसीने से तर हो जाता है। रियलाइज करता है कि वो स्क्रूड हो गया। एच टोटली मेंसिंग दिख रही है, उस बदमाश को बोलती है कि पूरी तरह स्क्रूड होने को तैयार हो जाए। मॉन्स्टर फटाक से पीछे हटने लगता है, लेकिन एच उसी फेरोसिटी के साथ उसका पीछा करती है। जब वो अपने टेंटिकल्स स्विंग करता है, एच उन्हें कुछ भी नहीं समझकर काट देती है। गमडॉल अवे में देखता है, हैरान कि वो सिर्फ एक एक्स से इस मॉन्स्टर को कॉर्नर कर रही है। उसने उसे रास्ते में ढेर सारे मॉन्स्टर्स स्लॉटर करते देखा है और उसे सवाल उठता है कि इतना सब करने की स्ट्रेंथ उसमें अभी भी कैसे है। वो कोई औरत नहीं, लिटरली एक मॉन्स्टर है, एक पावर हाउस। ह्यूडेड मॉन्स्टर को याद आता है जब वो डायन के साथ था। एक एलियन जैसा मॉन्स्टर उनसे पूछता है कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है। डायन कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि मॉन्स्टर्स डम्ब होते हैं, जबकि ह्यूमंस नहीं। एलियन मॉन्स्टर एग्री करता है, कहता है कि ह्यूमंस कनिंग और क्विकली अडेप्ट करने वाले होते हैं, लेकिन वीक होते हैं। मॉन्स्टर्स स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इडियट्स जो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पर एक्ट करते हैं। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। मॉन्स्टर क्लेम करता है कि वो और डायन ना तो ह्यूमंस जितने वीक हैं, ना ही मॉन्स्टर्स जितने स्टूपिड। उनके पास दोनों की स्ट्रेंथ है और यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहते। ये उन्हें इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आइडियल स्पीशीज बनाता है। वो कहता है कि कैनिबल ट्राइब का हिस्सा होने के नाते वो चुने हुए हैं। वो डायन और ह्यूडेड मॉन्स्टर को प्राउड और ग्रेटफुल होने को कहता है। दोनों एग्री करते हैं और ह्यूडेड मॉन्स्टर उस ऑगली मॉन्स्टर को फादर कहकर बुलाता है। लगता है वो उनका टॉप डॉग है, जिसे वो चक बाँच को प्रेजेंट करना चाहते थे। फादर उन्हें डंगियन मास्टर के बच्चे को ढेर करने का ऑर्डर देता है, जबकि वो खुद डंगियन मास्टर के पीछे जाता है। बैक टू प्रेजेंट, फाइट चल रही है और गमडॉल नोटिस करता है कि ह्यूडेड मॉन्स्टर एक स्नीकी मूव करने वाला है। वो फटाक से एच को अपडेट करता है। एच अपनी शार्प इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए डक करती है, अटैक से बचती है और फिर मॉन्स्टर की बेली में डीप कट लगाती है, जिससे वो स्टैगर बैक हो जाता है। लेकिन इतना कुछ झेलने के बाद भी मॉन्स्टर यकीन करता है कि एच उसे हरा नहीं सकती। जैसा उसके फादर ने कहा, वो क्लेम करता है कि वो चुना हुआ है और एच कुछ नहीं कर सकती। वो खुद को हील करते हुए कहता है कि यहाँ सब मरने वाले हैं। वो फिर से एच पर चार्ज करता है, लेकिन एच अपनी जगह पर डटी रहती है, हिलती नहीं। लगता है उसे इस बदमाश का सामना फेस टू फेस करना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो स्क्रूड हो, सीन मॉन्स्टर मम्मी पर शिफ्ट होता है, जो डायन को रिलेंटलेसली काट रही है। डायन हैरान है जब उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर वुमन की येलो आईज हैं, जैसी उसके फादर की हैं, लेकिन वो उसे इतना अटैक क्यों कर रही है? वो भी इतनी स्ट्रांग है। डायन को हार्ड वे पता चलता है। मम्मी का एक क्रशिंग ब्लो डायन के मुंह से खून निकाल देता है। डायन अब सीरियस होने का डिसीजन लेती है और देखना चाहती है कि मम्मी क्या कर सकती हैं। उसके टेंटिकल्स सेंटीपेड जैसे अपेंडेज में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और उनकी लेंथ और साइज बढ़ जाता है। वो अपने टेंटिकल्स मम्मी पर फेंकती है, लेकिन मम्मी भी कोई कम नहीं। वो अपनी सारी एनर्जी अपने हाथों में जुटाती है और सारे टेंटिकल्स को काट देती है। डायन साफ तौर पर मम्मी के साथ टू टू टो जाने में स्ट्रगल कर रही है। मम्मी की पावर अब नेक्स्ट लेवल पर है। चाहे डायन कितनी भी बार टेंटिकल से स्ट्राइक करे, मम्मी उन्हें लेफ्ट राइट डॉज कर देती है, जिससे डायन और चिढ़ जाती है। बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। मम्मी धीरे धीरे डायन को ओवर पावर कर रही है। एक पॉइंट पर मम्मी डायन के करीब पहुंचती है और उसका शार्प टेंटिकल डायन के फेस को पियर्स करने से बस कुछ इंच दूर है। डायन इस अटैक को डॉज नहीं कर सकती, तो वो अपना हाथ सामने रखती है, कम से कम अपना फेस बचाने के लिए। ये बैक एंड फोर्थ डायन को भारी पड़ गया है। वो मुश्किल से खड़ी है, लेकिन मम्मी कूल एजे का कंबर खड़ी है। डायन के लिए और प्रॉब्लम ये है कि मम्मी ने जो इंजरी दी वो हील नहीं हो रही। पहले तो उसे फील नहीं हुआ, लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि इस बैटल की सारी इंजरीज हील नहीं हो रही। उसे लगता है कि शायद मम्मी पॉइजन यूज कर रही है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका है। वो बस हेल्पलेसली कांप रही है। लाइफ ऑन और डेथ सिचुएशन में
डायन अपनी आखिरी रिजॉर्ट यूज करती है। वो अपनी इंजर्ड टेंटकल और हाथ को रिप ऑफ कर देती है। फिर वो मम्मी पर गुस्साए कैट की तरह लॉन्च होती है। मम्मी इसे ड्रैग समझती है और उसके पास इस चाइल्डिश प्ले के लिए टाइम नहीं, क्योंकि उसे चक बाज को ढूंढना है। वो इसे यहीं खत्म करने का डिसीजन लेती है, लेकिन डायन मम्मी के करीब आती है और अपने कटे हुए हाथ से निकलने वाला खून मम्मी की आंखों में स्प्रे कर देती है। ये खून मम्मी को ब्लाइंड कर देता है और ये कावर्डली बदमाश अपनी जान बचाने के लिए जितना तेज हो सके भागने लगती है। डायन का पहला टास्क अब अपने हुडेड दोस्त चुन को ढूंढना है, क्योंकि अगर वो उसके साथ हो तो शायद वो जीत सकती है। लेकिन चुन भी एच से बुरी तरह पिट रहा है और अब तक वो अपने सारे लिम्ब्स गंवा चुका है। वो अपने एनिमी को डिफीट करने की पोजीशन में नहीं है। डायन फुल स्पीड में चुन को पुकारते हुए भाग रही है, लेकिन मम्मी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसे अपनी बेटी, जिसे वो किडनैप्ड समझती है, वापस नहीं मिल जाती। सीन स्विच चुन टोटली एग्जॉस्टेड है। उसका पूरा बॉडी ब्रूज्ड है, लेकिन उसका ईगो और ज्यादा चोटिल है, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक ह्यूमन, जिसे वो वीक समझता है, उसे पिट रही है। एच उसके फेस पर कंफ्यूजन देखती है और कहती है कि वो सोच रहा होगा कि एक ह्यूमन जो मॉन्स्टर से वीक है उससे स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है। वो उसे हार्ड ट्रुथ बताती है कि वो उससे वीक नहीं है। इसके साथ वो उसके सिर पर जोरदार स्मैश करती है, जिससे एक ग्रूजम स्प्लैटरिंग नॉइज गूंजती है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो नॉइज एज के स्मैश से नहीं, बल्कि मॉन्स्टर के अपने ही हाथ से अपनी चेस्ट पियर्स करने से आई थी। वो मानता है कि अपने हाथों से मरना इस बदमाश लेडी के हाथों मरने से ज्यादा ऑनरेबल है। उसे यकीन है कि उसका फादर एच को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके साथ वो अपनी लाइफ लूज कर देता है। उसी मोमेंट डायन सीन में आती है और चुन को मरा देखकर टोटली डेवास्टेड हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ प्रोसेस करे, मम्मी उसे पीठ पर जोरदार ब्लो मारती है, जो उसे ढेर करने के लिए काफी है। चक बाज खुशी से उछल पड़ती है जब वो अपनी मम्मी को देखती है। गम डॉल भी रिलीव्ड दिखता है, लेकिन दोनों के चेहरे उस वक्त गिर जाते हैं जब वो एच को मम्मी की तरफ फुल स्पीड में चार्ज करते देखते हैं। मॉन्स्टर मम्मी, जो उतनी ही कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं पता ये औरत कौन है, लेकिन वो फटाक से स्टांस लेती है, तुरंत थ्रेट से डील करने को रेडी। इससे पहले कि बात फुल ऑन ब्लडबाथ में तब्दील हो, गम डॉल एच को दोनों हाथों से पकड़ता है और सख्ती से कहता है कि वो उसकी वाइफ को टच करने का ख्वाब भी न देखे। एच जब गम डॉल की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, मम्मी अपने हस्बैंड को यहाँ देखकर सरप्राइज्ड और थोड़ा नाराज लेकिन पैशनेट भी फील करती है। वो पूछती है कि उसे बाहर वेट करने को बोला था, फिर वो यहाँ क्यों आया। गम डॉल क्लियर करता है कि जब उसकी फैमिली डेंजर में हो, वो बस यूं ही थम्स ट्विडल करके नहीं बैठ सकता। जब गम डॉल एज को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा होता है, चक बाज अपनी छोटी टांगों से अपनी मम्मी की तरफ दौड़ती है। वो रिमाइंड करती है कि उसने मॉन्स्टर से भागने की पूरी कोशिश की, जैसा मम्मी ने बोला था। अपनी बच्ची को ऐसे देखकर मम्मी की आंखें छलक आती हैं और दोनों एक पैशनेट हग शेयर करती हैं, जो पूरे सीन को होलसमनेस से लाइट अप कर देता है। गम डॉल भी अपनी इमोशंस छुपा नहीं पाता और आंसुओं की कगार पर पहुंच जाता है, जिससे एच थोड़ा क्रीप्ड आउट फील करती है। हग्स के बीच एच चक बाज की म्यूटेटेड उंगली नोटिस करती है, जिससे वो टोटली पिस्ड ऑफ हो जाती है। वो फुल ब्लोन टिरेड में चली जाती है, पेरेंट्स को डांटती है कि उन्होंने अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखा। वो मानती है कि उनकी केयरलेसनेस की वजह से कुछ भयानक हुआ है। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी बेटी में बदलाव भी नजर नहीं आया, जिससे वो और भड़क जाती है। जब वो मम्मी को ये हार्श बातें कह रही होती हैं, गम डॉल बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को किसी के गाली देने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो एज को बताता है कि सारी गलती उसकी थी, तो उसे अपनी वाइफ पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। लेकिन मम्मी फटाक से अपने हस्बैंड को चुप कराती है और उसे ट्रांसलेटर की तरह यूज करते हुए एच को थैंक यू बोलती है उसकी लाइफ बचाने के लिए। वो आगे एडमिट करती है कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो उसकी गलती है। वो यहाँ सप्लाईज कलेक्ट करने के बाद होप विलेज जाएंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। वो एच को उसकी काइंडनेस के लिए फ्यूचर में डिजर्व्ड रिवॉर्ड का प्रॉमिस भी करती है। आखिर में वो एच का नाम पूछती है। एच तुरंत जवाब देती है और क्लेम करती है कि वो चक बाज की फ्रेंड है। ये सुनकर दोनों पेरेंट्स पर क्रीपी साइलेंस छा जाता है, क्योंकि ये लेडी उनकी बेटी की फ्रेंड के लिए ज्यादा ओल्ड लगती है। मम्मी फटाक से चक बाज की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या ये सच है। चक बाज उत्साह से हाँ बोलती है। गम डॉल हैरान है और अपनी बेटी से सवाल करता है कि उसने ऐसी बात सीक्रेट कैसे रखी। चक बाज फटाक से सॉरी बोलती है, एक्सप्लेन करती है कि एच ने उसे किसी को न बताने को कहा था, लेकिन वो एच के लिए वाउच करती है। कहती है कि वो बैड पर्सन नहीं बल्कि रियली नाइस है। पेरेंट्स उसे डांटने ही वाले होते हैं कि एच बीच में आकर उन्हें साइलेंस कर देती है। वो एडमिट करती है कि ये उसकी गलती थी, क्योंकि उसने ही चक बाज को सीक्रेट रखने को कहा था। लेकिन चूंकि चक बाज को कुछ बुरा नहीं हुआ
हुआ, चिंता की कोई बात नहीं। फिर वो बिजनेस पर आती है और सजेस्ट करती है कि चिट चैट वेस्ट करने की बजाय सप्लाईज ढूंढने पर फोकस करें। इसके साथ वो बाहर निकलने लगती है और चक बाज फटाक से उसके पीछे चल पड़ती है। मम्मी साइलेंटली रिफ्लेक्ट करती है कि एच ने ही उसे उस मॉन्स्टर से बचाया था। वो अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ती है और जैसा यूजुअल उसे ट्रांसलेटर बनाकर एच को रोककर एक सवाल पूछती है, एच आखिर है कौन? एच तुरंत जवाब नहीं देती। जब देती है तो बस इतना कहती है कि वो चक बाज की फ्रेंड है और कुछ नहीं। उन्हें लिंगर करने का टाइम दिए बिना वो कहती है कि मूव ऑन करने का टाइम है, क्योंकि वेस्ट करने को टाइम नहीं। जैसे ही वो चलते हैं हमें डायन की झलक मिलती है और लगता है वो अभी जिंदा है, हालांकि बुरी तरह घायल। हमारी पार्टी आगे बढ़ती है, जॉम्बीज को लेफ्ट राइट काटते हुए। आखिरकार वो एक वेयर हाउस पहुंचते हैं जो सप्लाई से भरा है। चक बाज और उसका पापा उत्साह से एक बॉक्स खोलते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अंदर ढेर सारे स्नैक्स हैं जो किसी का भी दिन बना दें। गम डॉल फटाक से सारे डिलीशियस स्नैक्स अपने बैकपैक में डालता है, कॉन्फिडेंट कि ये हॉल चकबाज की ट्रीटमेंट के लिए काफी होगा। मॉन्स्टर मम्मी बैकग्राउंड में साइलेंटली खड़ी है। उसका दिमाग अभी भी एच की आइडेंटिटी पर अटका है। वो जानती है कि एच कोई रेगुलर पर्सन नहीं। उसकी फाइटिंग स्किल्स को देखते हुए मम्मी इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकती कि चकबाज उसकी वजह से जिंदा है। फिर भी एच में कुछ स्ट्रेंज और अनकैनी है जो मम्मी फिगर नहीं कर पा रही। उसका कैरी करने का तरीका, फाइट करने का स्टाइल, यहाँ तक कि उसका कूल डिमीनर, सब कुछ सस्पिशियस लगता है। लेकिन चाहे जितना ट्राई करे मम्मी इस पर उंगली नहीं रख पाती। खैर, ढेर सारी सप्लाईज कलेक्ट करने के बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। चक बाज अपने पापा की बैक पर पिगी बैक राइड एंजॉय कर रही है। अचानक मम्मी को टनल में कुछ अनयूजुअल सेंस होता है और वो फटाक से ब्रेक्स लगाती है। कहीं से 2 जायंट हैंड्स इमर्ज होते हैं जिससे सबको उल्टे डायरेक्शन में भागना पड़ता है। लेकिन वो चीज जो भी है इतनी फास्ट है कि वो उससे आउटरन नहीं कर सकते। मामले को और वर्स बना देता है हॉलवे में खड़े मॉन्स्टर्स का ग्रुप जो उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा है। लेकिन लक उनके साइड में है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स भी उतने ही डरे हुए हैं जितना ग्रुप जो उनके पीछे आ रहा है। वो टेल टर्न करके अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। टनल में स्प्रिंट करते हुए उन्हें आगे एक फोर्क दिखता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कौन सा डायरेक्शन लेना है। तभी वो मासिव हैंड गम डॉल के राइट शोल्डर के पास से झिप करता है और राइट पाथ को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर उन्हें जल्दी रियलाइज होता है कि डंगियन मास्टर उनके साथ टॉय कर रहा है। कोई चॉइस न होने की वजह से वो लेफ्ट टर्न लेते हैं और गम डॉल कॉन्फिडेंट है कि एग्जिट बस आगे है, लेकिन वो मासिव हैंड उनका पीछा करता रहता है। आखिरकार वो जिंदा बाहर निकलते हैं, लेकिन जिस एरिया में वो पहुंचे वो मॉन्स्टर्स से भरा है और वर्स ऑन ऑफ। ये एक डेड एंड है। अब समझ आता है कि डंगियन मास्टर ने राइट पाथ क्यों ब्लॉक किया। दोनों लेडीज मम्मी और एच स्टांस लेती हैं, आगे के डेंजर से डील करने को रेडी। उनके सामने का क्रिएचर न सिर्फ क्रीपी है बल्कि यूजुअल जॉम्बीज से कहीं ज्यादा पावरफुल लगता है। उसकी येलो आइज उसे और खतरनाक बनाती है। बेसिकली येलो आइज का मतलब है कि मॉन्स्टर कॉन्शियस है और अपनी विल से एक्ट कर सकता है। सीन ट्रांजिशन पास्ट। हमें उस एलियन जैसे मॉन्स्टर का बॉडी दिखता है जिसे डायन फादर बुलाती थी। लगता है उसने डंगियन मास्टर का बॉडी टेक ओवर कर लिया है। उसे न्यूट्रिएंट्स पसंद आ रहे हैं और उसे लगता है कि उसे जल्दी नया बॉडी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हुए वो डायन और ह्यूडेड मॉन्स्टर के बारे में सोचता है, वंडर करता है कि वो अब कहाँ है। जब उसे डायन का टेंटिकल दिखता है वो ट्रेल फॉलो करता है और जल्दी डिस्कवर करता है कि ह्यूडेड मॉन्स्टर और डायन दोनों ढेर हो चुके हैं। डायन हालांकि अभी जिंदा है लेकिन बुरी तरह घायल। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि ये किसने किया। एक पल के लिए डायन सोचती है कि वो डंगियन मास्टर को देख रही है, लेकिन फादर क्लियर करता है और उसे एक्सप्लेन करने को कहता है कि ये किसने किया। डायन फटाक से जवाब देती है कि ये एक येलो आइज वाला मॉन्स्टर था, जैसी उसके फादर की आंखें हैं। बैक टू प्रेजेंट मम्मी को येलो आइज वाला मॉन्स्टर देखकर पसीना छूट रहा है। गम डॉल उसकी इंटेंस रिएक्शन देखकर पूछता है कि क्या वो इस मॉन्स्टर को जानती है। मम्मी ना में जवाब देती है। जहाँ तक उसे याद है ये मॉन्स्टर पहले बोल नहीं सकता था, लेकिन अब इसका चेस्ट में एम्बेडेड आंख ही एकमात्र चेंज है। मॉन्स्टर दूसरी तरफ अपने पैरों के नीचे डिस्गस्टिंग जायंट लिम्स ग्रो करता है। भले ही मम्मी इसके बारे में कुछ नहीं जानती, ये येलो आइज वाला बदमाश उसे जानता लगता है। वो मम्मी से कहता है कि वो उसका चुराया हुआ बॉडी वापस करे। ये सुनकर गम डॉल अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या उसने मॉन्स्टर से कुछ लिया। मम्मी को कुछ समझ नहीं आता कि ये बदमाश क्या बकवास कर रहा है। मॉन्स्टर को सरप्राइज नहीं कि मम्मी उसे इस न्यू फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे मारकर बॉडी वापस लेने का प्लान कर रहा है। तभी एच आगे बढ़ती है और गम डॉल को बोलती है
कि वो चक बाज को सेफ रखे। वो उसे इंटरफेयर न करने को कहती है क्योंकि वो इसे हैंडल कर लेगी चाहे कुछ भी हो। लेकिन इससे पहले कि एच आगे बढ़े, मम्मी उसे रोकती है, कहती है कि वो इस मॉन्स्टर से डील करेगी। उसे नहीं पता कि वो इसे मार सकती है या नहीं, लेकिन कम से कम इसे रोकने की कोशिश कर सकती है। इसके लिए उसे अपनी ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा जिसमें एक्सट्रीम पेन होगा, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं। इसके साथ वो अपने फैंग्स ग्रो करती है जो रेड हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके टेंटकल से एक और शार्प नीडल निकलता है जो भी कंप्लीटली रेड है। इतना सब पुश करने के बाद वो टोटली एग्जॉस्टेड है, लेकिन उसे यकीन है कि उसे होल्ड करना होगा। गमडॉल का जबड़ा खुला रह जाता है जब वो अपनी वाइफ को ट्रम्प कार्ड यूज करते देखता है। लगता है ये सीरियस मसला है अगर उसका हस्बैंड भी फ्रीक आउट कर रहा है। मम्मी फुल थ्रॉटल लॉन्च होती है मॉन्स्टर को रोकने के लिए। इस बीच और मॉन्स्टर स्वार्म करने लगते हैं तो एच डिसीजन लेती है कि वो इन क्रिटर्स को हैंडल करेगी, जबकि मम्मी बिग बॉस से डील कर रही है। वो वन आइड बदमाश मम्मी के रेड नीडल्स से फैसिनेटेड है और यही एक रीजन है कि वो उसका बॉडी लेना चाहता था। वो अपने जायंट हैंड्स अनक्लेंच करता है, लेकिन मम्मी हिचकिचाती नहीं और उन्हें कुछ भी नहीं समझकर काट देती है। येलो आइज वाले बदमाश की आंखें ब्लैक हो जाती हैं क्योंकि वो गुस्से में आ जाता है। उसे इतना कुछ सहना पड़ा था इस बॉडी को पाने के लिए, लेकिन मम्मी ने उसके हैंड्स डिस्ट्रॉय कर दिए जैसे वो कुछ थे ही नहीं। अब वो अपने हैंड्स यूज नहीं कर सकता क्योंकि दोनों नेक्रोटाइज्ड हो चुके हैं। मम्मी उस ऑगली वन आइड बदमाश की तरफ डैश करती है और जैसे ही वो हिट लैंड करने वाली होती है, मॉन्स्टर अपनी जीभ से उसके पैर पकड़ लेता है, जिससे वो अपने टारगेट से बस कुछ इंच दूर फ्रीज हो जाती है। पता चलता है कि इस वन आइड बदमाश ने जानबूझकर मम्मी को करीब आने दिया और वो इस फार्स में फंस गई, जिससे वो थ्रिल्ड है। मम्मी फटाक से अपने टेंटकल से रिटेलिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन बदमाश उसे हवा में और ऊपर उठाता है और फिर जमीन पर क्रैश कर देता है। क्रैश इतना ब्रूटल है कि चकबाज पूरी तरह पैनिक में चली जाती है। मॉन्स्टर मम्मी पर वो येलो आइज वाला बदमाश जोर जोर से हमले करता रहता है। एक पॉइंट पर चकबाज के लिए ये सब देखना टू मच हो जाता है और वो अपनी मम्मी को बचाने के लिए फुल थ्रॉटल दौड़ पड़ती है। मम्मी की आंखों की येलो लाइट ब्रूटल इम्पैक्ट के साथ फेड हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। मम्मी का ड्रीम वो खुद को बिना किसी डायरेक्शन के भागते हुए पाती है। उसके बैक पर टेंटकल्स अचानक ग्रो करने लगते हैं और उसे अपनी बोन्स में एक स्ट्रेंज सेंसेशन फील होता है। वो इसे हटाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मिसरेबली फेल हो जाती है। आखिरकार वो टेंटकल्स को अपने बैक से हटाने में सक्सीड करती है, लेकिन उसका डर तब और बढ़ जाता है जब वो नोटिस करती है कि ये सेपरेटेड पैरासाइट अब उसकी तरफ चल रहा है और तेजी से उस पर लंच करता है। वो वर्स्ट के लिए ब्रेस करती है, लेकिन तभी वो अपने छोटी की आवाज सुनकर नींद से जागती है। उसकी आंखों में येलो लाइट वापस आती है। बैक टू रियलिटी। चकबाज मम्मी और मॉन्स्टर के बीच में खड़ी है, अपनी म्यूटेटेड उंगली मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट करते हुए। वो उस बदमाश को गालियां देना शुरू करती है। मम्मी दूसरी तरफ कांपते हुए अपनी छोटी को भागने को कहती है। इधर एच और गमडॉल दूसरों मॉन्स्टर्स से डील करने में बिजी हैं, तो वो बस एंजाइटी में देख सकते हैं। मम्मी हिम्मत जुटाती है अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए, भले ही वो 1 इंच भी मूव करने की पोजीशन में नहीं है। येलो आइज वाला बदमाश चकबाज के ऊपर मंडराता है। क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या वो ह्यूमन है या मॉन्स्टर, क्योंकि उसकी म्यूटेटेड उंगली उसे दिख रही है। वो जानना चाहता है कि उसे उसके बॉडी का पार्ट कैसे मिला। मुझे नहीं पता वो उसके बॉडी का क्या मतलब है, लेकिन देखते हैं ये बदमाश किस बारे में हंगामा कर रहा है। चकबाज उस पर स्नैप करती है, कहती है कि वो उसकी मम्मी को अकेला छोड़ दे। अब जब येलो आइज वाला चकबाज जैसे रेयर स्पेसिमन को देखकर क्यूरियस है, वो उसे और उसकी मम्मी को साथ ले जाने और अंदर से चेक करने के लिए रिप करने का डिसीजन लेता है। एच ये सुनकर टोटली बोगल्ड हो जाती है। मॉन्स्टर का जायंट हैंड उनके ऊपर मंडराता है और मम्मी अपनी बच्ची को फिर से भागने को कहती है, लेकिन चकबाज जिद्दीली डटी रहती है। भले ही वो टोटली टेरिफाइड है, क्योंकि वो हर हाल में अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अपनी छोटी को इतना कोशिश करते देख मम्मी में भी आग जल उठती है। वो अपनी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी। वो अपनी बच्ची को जितना टाइट हो सके हग करती है। मॉन्स्टर का हैंड उनके ऊपर आता है और अगले ही पल वो उन पर डायरेक्ट स्लैम करता है। एच और गमडॉल अवे में देख रहे हैं, जबकि येलो आइज वाला बदमाश स्निकर करता है। उसे लगता है कि उसने पे बैक ले लिया, लेकिन मम्मी को इतनी आसानी से ढेर करना आसान नहीं। वो इतनी तेजी से रिटेलिएट करती है कि मॉन्स्टर को समझ ही नहीं आता कि हिट्स कहां से आ रही हैं। बस इतना दिखता है कि मॉन्स्टर का पूरा बॉडी हर हिट के साथ खून स्प्लैटर कर रहा है। उस बैरेज ऑफ अटैक्स के बाद मम्मी सेफ डिस्टेंस बनाती है। मॉन्स्टर टोटली शैम्बल्स में है। उसका पूरा बॉडी रेक्ट हो चुका है और उसका सारा फ्लैश बटर की तरह मेल्ट होने लगता है। गमडॉल को कोई क्लू नहीं कि ये कैसी पावर है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। लगता है मम्मी में कुछ अवेकनिंग हो गई है और अब उसके पास 2 रेड नीडल्स एम्बेडेड विप्स हैं। सीन शिफ्ट, क्वाइट कॉर्नर। सारे टेरिफाइड मॉन्स्टर्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वो टोटली पैनिक्ड है, क्योंकि वो ब्रैट जिसे हमने पहले देखा
उनके पीछे है, डिमांड करता है कि वो उसके साथ खेलें, लेकिन कोई भी इस वायलेंट ब्रैट के साथ खेलना नहीं चाहता जो किसी की परवाह नहीं करता। बैक टू बैटल येलो आइज वाला बदमाश इतना रेक्ट होने के बाद अपना आपा खो रहा है। ये उसका नया प्रेशियस बॉडी था जो उसने अभी अभी अक्वायर्ड किया था और उसे ये पसंद नहीं कि ये पहले ही रुइन हो गया। पहले उसने क्लेम किया था कि वो उन पर आसानी से जा रहा था, लेकिन अब जब वो पिस्ड है वो होल्ड बैक नहीं करेगा। इसके साथ वो अपने जायंट हैंड्स फिर से हमारी पार्टी पर लॉन्च करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो हमारी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा था। उसके हैंड्स पास के मॉन्स्टर्स को पकड़ते हैं और उन्हें ऐसे गोबल अप करते हैं जैसे वो अब तक का सबसे डिलीशियस खाना हो। किसी को समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता है, लेकिन जब मॉन्स्टर को देखते हैं तो लगता है वो और स्ट्रॉन्गर हो गया है और पास के सारे मॉन्स्टर्स खाने के बाद उसने अपना बॉडी रीजनरेट कर लिया है। अब वो ह्यूमंगस साइज में है। गमडॉल पसीने से तरबतर हो जाता है इस जायंट मॉन्स्टर को देखकर। मम्मी फटाक से गमडॉल को चक बाज को पकड़ने को कहती है क्योंकि वो इस मॉन्स्टर से डील करने का प्लान कर रही है, लेकिन गम को उसका आइडिया वाइब नहीं करता। वो ज्यादा सोच रहा है कि यहाँ से जिंदा निकल जाएं, लेकिन मम्मी अपने रियश्योरिंग हाथ उसके ऊपर रखती है उसे कैलम करने के लिए। गम डॉल खुद को पैथेटिक फील करता है कि वो इतना वीक हस्बैंड है और ये उसे पिस्ड ऑफ करता है, लेकिन वो चकबाज को अपनी जान देकर प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। मम्मी जाने से पहले गम डॉल और चकबाज दोनों उसे चीयर करते हैं कि वो मॉन्स्टर का बट किक कर दे। मम्मी स्माइल फ्लैश करती है और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है। मॉन्स्टर उसे रिडिकुलस समझता है कि वो इन पैथेटिक ह्यूमंस को, जिन्हें वो फैमिली कहती है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो रिमाइंड करता है कि उसकी भी फैमिली है जहां उसके बच्चे उसके सारे कमांड्स फॉलो करते हैं क्योंकि उसने उन्हें रेज करने में इतनी ट्रबल ली। उसके लिए यही ट्रू फैमिली है। लेकिन मम्मी बैक डाउन नहीं करती। वो फटाक से मॉन्स्टर के पीछे अपीयर होती है और कहती है कि फैमिली ऐसी नहीं होती। उसके लिए ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे वो अपने बच्चों को पर्सनल स्लेव्स की तरह ट्रीट करता है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो अपने रेड नीडल्स उस बदमाश पर अनलीश करती है, लेकिन येलो आइज वाला मॉन्स्टर टाइम पर फ्लैश का शील्ड कंजर करता है जो डायरेक्ट हिट को ब्लॉक कर देता है। नीडल्स इम्पैक्ट पर फ्लैश को बर्न कर देती हैं, लेकिन मॉन्स्टर तक नहीं पहुंचती। मॉन्स्टर फिर अपना मासिव हैंड स्विंग करता है, लेकिन जैसे ही वो मम्मी से कनेक्ट करता है, मम्मी अपने फैंग्स उसके हैंड में डीपली सिक करती है। बाइट के आसपास का फ्लैश फटाक से बर्न होने लगता है और वो मॉन्स्टर के हैंड को जहां जहां हो सके पियर्स करती रहती है। एक पॉइंट पर मॉन्स्टर उसका फुट अपने फ्लैशी हैंड से पकड़ता है और फिस्ट बनाकर उसे इमोबाइल करने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर फ्यूरियस है कि मम्मी ने उसका एक आर्म रुइन कर दिया, तो वो उसे सजा देने का डिसीजन लेता है। वो अपनी ग्रिप टाइट करता है, डिटरमिन्ड कि वो उसकी बोन्स और ऑर्गन्स को क्रश कर देगा। प्रेशर इंटेंस होने के साथ मम्मी को असहनीय दर्द होने लगता है और उसे लगता है कि वो कॉन्शियसनेस लूज करने वाली है। अचानक मॉन्स्टर अपने न्यूज पर गिर पड़ता है और थैंकफुली उसकी ग्रिप ढीली हो जाती है। पता चलता है कि उसका लेग क्लीनली कट गया है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एच है। वो फटाक से मम्मी को भागने को कहती है ताकि वो टाइम बाय कर सके, लेकिन हम सब जानते हैं कि मम्मी ऐसा नहीं करेगी। मम्मी वापस खड़ी होती है और मॉन्स्टर पर लॉन्च होती है और एच भी उसका साथ देती है। दोनों प्रिसीजन और स्किल के साथ अटैक कर रही हैं। गमडॉल टोटल अवे में है। इन दोनों इक्वली स्किल्ड फाइटर्स को इतने फिनेस के साथ मॉन्स्टर से लड़ते देख इस पॉइंट पर उसे कोई डाउट नहीं कि विक्ट्री उनके बैग में है, लेकिन तभी चीजें और स्ट्रेंज हो जाती हैं। बैकग्राउंड में उस एनोइंग ब्राइट की आवाज गूंजती है जो बस खेलना चाहता है। ये चकबाज को शॉक कर देता है क्योंकि ये वही अनमिस्टेकेबल आवाज है उस ब्राइट की जिसने उसकी कैंडीज ली थी। मम्मी अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट में पूरा जोर लगा रही है। एच दूसरी तरफ डायलिमा में है कि वो फाइटिंग कंटिन्यू करे या चकबाज को लेकर यहाँ से निकल जाए। वो जानती है कि इन दोनों को छोड़ना उनकी डेथ का कारण बन सकता है, लेकिन ये चकबाज को प्रोटेक्ट करने का चांस भी दे सकता है। अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद एच डिटरमिन्ड है कि वो इस पीस ऑफ ट्रैश को ढेर करेगी और मम्मी भी यही सोच रही है। दोनों एक ही चीज सोच रही हैं, वो इस मॉन्स्टर को चीथड़े कर देंगी और सबको साथ में यहाँ से निकालेंगी। लेकिन मॉन्स्टर अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और बड़ा और ज्यादा जैक्ट हो जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद येलो आइज वाला बदमाश कॉन्फिडेंट है कि वो सब एक मीनिंगलेस डेथ का सामना करने वाले हैं। फोकस ऑन द ब्रैट को चकबाज को वहां देखकर सरप्राइज होता है। गम डॉल मॉन्स्टर से एक स्ट्रेंज स्मेल नोटिस करता है, जबकि चकबाज अपने पापा को रिमाइंड करती है कि वो मॉन्स्टर अपनी आर्म्स स्ट्रेच कर सकता है और उसे हिट कर सकता है। गम डॉल थोड़ा अनसेटल्ड है, नोटिस करता है कि ये ब्रैट कितना फ्यूरियस है और क्यों ना हो, आखिरकार उसे अभी अभी हमारी लड़की ने एक हेल्पलेस बच्चे की तरह पीटा था। चकबाज भी उतनी ही एनॉयड और अनप्लीज्ड है उसे देखकर और अपनी जीभ निकालकर उसे टीज करती है। ये ब्रैट को रेस में भेज देता है और वो उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन गम डॉल फटाक से अपनी बेटी को स्कूप करता है
और ब्रैट को शू करने की कोशिश करता है। सरप्राइजिंगली ब्रैट अपने ट्रैक्स में रुक जाता है और स्टैगर बैक करने लगता है। गमडॉल हैरान है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ उसके लेग के जेस्चर से बैकवर्ड स्टैगर कर रहा है। उसे वंडर होता है कि क्या ये ब्रैट रियली वीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। अगर ब्रैट वीक होता तो वो बाकियों की तरह भाग गया होता। तो गमडॉल समझ नहीं पाता कि ये ब्रैट यहाँ क्यों आया। अचानक ब्रैट की नजर पास के कमोशन पर पड़ती है और वो अवे में है जब वो अपनी मम्मी को देखता है। जैसा कि हम जानते हैं वो डंगियन मास्टर का बच्चा है। गमडॉल भी ब्रैट के मूड में शिफ्ट सेंस कर लेता है, कुछ बदल गया है और ये अच्छा नहीं लग रहा। बैक टू बैटल। जैसे ही डस्ट सेटल होती है साफ हो जाता है कि एच मिसरेबली हार गई है। वो डाउन है, कंटिन्यू करने में असमर्थ। मम्मी भी बमुश्किल होल्ड कर रही है, खुद को ब्रिंक तक पुश करने के बाद। येलो आइज वाला बदमाश मम्मी को पकड़ लेता है। वो उसे स्नीयर करता है, कहता है कि चाहे उसने अपनी फैमिली के लिए कितने भी सैक्रिफाइसेस किए हों या कितनी भी हिडन पावर यूज की हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सुनिश्चित करेगा कि वो एंड से पहले डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर फील करे। वो अपना गंदा मुंह खोलता है, मम्मी को चॉम्प करने को रेडी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे, सबका अटेंशन गम डॉल की तरफ जाता है, जो ब्रैट को अपने हाथ में होइस्ट किए हुए है, अपनी वॉल्यूम हाई करके। वो मॉन्स्टर को थ्रेटन करता है कि अगर उसने उसकी वाइफ को नहीं छोड़ा तो ब्रैट डेंजर में होगा। येलो आइज वाला मॉन्स्टर इस मॉन्स्टर को डंगियन मास्टर का बच्चा रिकॉल करता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि गम डॉल इस मूव से क्या हासिल करना चाहता है। गम डॉल अपने इंटेंशंस क्लियर करता है। उसकी आवाज फर्म। वो डिक्लेयर करता है कि वो ब्रैट को होस्टेज बनाकर रख रहा है। अगर ये क्रीपी बदमाश अपने बेटे को जिंदा चाहता है तो उसे अपनी वाइफ को अभी रिलीज करना होगा। लेकिन मॉन्स्टर स्कॉफ करता है, गम डॉल की थ्रेट को फ्यूटाइल डिसमिस करते हुए। आखिरकार वो डंगियन मास्टर नहीं है तो उसे उस ब्रैट की क्यों परवाह होगी।